देखिए 10वां सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं अर्थात ये ए बी और सी डी समान है तो दिया है ए बी बराबर सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मान लो पी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग का मतलब बड़ा भाग फिर छोटा भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के अर्थात बड़ा बड़ा के बराबर और छोटा छोटा के बराबर होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर तो डी पी सिद्ध करना है। मैं ये देखो ये दिया है, मैं लिखना था ये ए बी बराबर सी डी, मैंने गलत लिख दिया था वहां। और अब यहां सिद्ध करना हम क्या लिखेंगे, ए पी बड़ा भाग है तो ये बराबर सिद्ध करना है पी डी के बड़े भाग के, और जो छोटा भाग है वो इसका तो क्या है बीपी, इसका क्या है सीपी, तो बीपी बराबर सीपी। रचना में देखिए हम ओ को पी से मिलाएंगे, ओ से लंब डालेंगे ए बी पर, ओ एम ये लंब डाला है, और ओ से लंब डालेंगे सी डी पर, ये लंब डाला है। और इस प्रकार से हम रचना लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, ओ को पी से मिलाया, इसके अलावा और क्या किया, ओ एम लंबवत ए बी व ओ एन लंबवत सी डी खींचे, ये हमारी रचना हो गई। अब देखिए क्योंकि ये लंब खींचा है इसलिए ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, क्योंकि ये लंब खींचा है इसलिए सी एन बराबर एन डी हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, हमारे पास ये दो छोटे छोटे सर्वांग सम त्रिभुज बन गए, इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे भाई, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है इसलिए ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये साझे का है कर्ण, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, और एक एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अतः आर एच एस के नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। छोटे छोटे टिक मैंने समझाने के लिए लगाए हैं, इनको मैं हटा देता हूं। तो इनको सर्वांग सम करके और ये ए एम बराबर एम बी और सी एन बराबर एन डी का यूज करके और हम इनको सिद्ध कर देंगे। जब लिखेंगे जब समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले इन त्रिभुजों को पकड़ के एम पी और पी एन इसको पी एन को बराबर सिद्ध करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ एम पी का मतलब ये त्रिभुज, वह त्रिभुज ओ एन पी में नंबर 1 कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी, कोण ओ एम पी बराबर कोण ओ एन पी बराबर 90 डिग्री। कहाँ से, ये हमने रचना में कर रखा है, रचना में हमने लंब खींच रखे हैं। तो रचना से नंबर 2 कर्ण ओपी बराबर कर्ण ओपी उभयनिष्ठ, ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ। और नंबर 3 पे भुजा ओ एम बराबर भुजा ओ एन, अब हम चाहे तो इनको हिंदी में लिख सकते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, या सीधा भी लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी अर्थात जीवाएं बराबर है अतः उनके केंद्र से बराबर दूरी रहेगी। कौन सा नियम लग गया, आर एच एस का नियम से, इसलिए आर एच एस नियम से त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने m बराबर n सिद्ध किया, m बीच में तो n बीच में, हमने OP बराबर OP सिद्ध किया, इसका OP 1 और 3 पोजीशन पे तो इसका भी 1 और 3 पे हो जाएगा। OM बराबर ON, इसका OM 1 2 है, इसका ON 1 2 है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो हमारा टारगेट था MP और NP बराबर करना वो आ चुका है। तो MP बराबर NP और इस पे 1 नंबर डाल देते हैं। अब वापस यहाँ चले जाएंगे रचना पे, चूंकि लंब डाले इसलिए AM बराबर MB और CN बराबर ND लिखेंगे। चूंकि OM लंबवत AB व ON लंबवत CD, इसलिए क्या हो जाएगा, AM बराबर MB अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर डला लंब जीवा के दो समान भाग कर देगा। एवं और क्या हो जाएगा, ऐसे ही CN बराबर
एन डी, सी एन बराबर एन डी लिखेंगे, परंतु ए बी बराबर सी डी, ये हमसे दिया है। इस प्रकार से इन दोनों रिलेशनों से मिलकर के ये निष्कर्ष निकला कि जब पूरी ए बी और पूरी सी डी आपस में बराबर है तो उनके जो टुकड़े हैं ये भी आपस में, सारे आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो हम यहां से अपना जो हमें सिद्ध करना है ना उसके हिसाब से चलते हैं। देखो एपी कब आएगा, जब ए एम में एम पी जुड़ेगा, ए एम में एम पी जुड़ने से एपी आ जाएगा। अतः हम ए एम और एम पी का जोड़ करने के लिए, एम पी तो देखो ये रहा, और हम क्या बना लेते हैं, ए एम बना लेते हैं। इसके इधर क्या चाहिए हमें, इसके इधर हमें चाहिए डीपी, और डीपी कब बनेगा, जब पी एन में एन डी जोड़ेंगे। तो हम ए एम को और एन डी को बराबर बताते हैं इस निष्कर्ष से। किस किस को, ए एम को और एन डी को बराबर बताते हैं, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर है तो उनके चार टुकड़े हुए, चारों टुकड़े आपस में बराबर है, जिनमें से हम इन दो को यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे इंप्लाइज ए एम बराबर एन डी, और ये हुआ हमारे पास नंबर 3। और अब अगर हम 1 में 3 को जोड़ेंगे तो एमपी में एएम जुड़ेगा, इस एमपी में क्या जुड़ेगा, एएम, और क्या बन जाएगा, एपी, और हमें एपी ही चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 व 3 का योग करने पर। तो यहां लिखेंगे, नीचे दिखाना भाई, 1 व 3 का योग करने पर। तो देखो 1 को लिया हमने एमपी, इसमें जोड़ा 3 एएम, फिर हमने इनका राइट पक्ष लिया एनपी, और इसमें हमने जोड़ा एनडी। इस प्रकार से चित्र में जाके देखो, अब एमपी और एएम, ये एएम और ये एमपी जुड़ के क्या बन गया, एपी, और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर एनपी और एनडी, ये एनपी है और ये एनडी जुड़ के क्या बन गया, डीपी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो एक तो ये रिलेशन सिद्ध हो गया हमारा। अब देखो हमें शेष बचा, अब सीपी और बीपी बराबर करना है। क्या बराबर करना है, बीपी और सीपी। इसके लिए फिर देखो वापस, ये ए बी है, अगर इस ए बी में से एपी घटा दे, इस पूरी ए बी में से, इस पूरी ए बी में से और एपी को घटा दे, क्या बचेगा, बीपी, और वही हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, 2 में से 4 को घटाने पर, क्योंकि ए बी में से एपी कब घटेगा, तो 2 में से 4 को घटाएंगे। तो लिखेंगे 2 में से 4 को घटाने पर। तो देखो 2 पकड़ा ए बी, इसमें से हमने 4 को घटाया एपी, फिर वापस इनका राइट पक्ष सी डी, और इसमें से 4 को घटाया डीपी। इस प्रकार से हमने चित्र में जाके देखा ए बी माइनस एपी, यानी कि इस पूरी ए बी में से एपी घटा तो क्या बचा, बीपी। तो यहां क्या बचेगा, बीपी, और ऐसे ही पूरी सी डी में से क्या घटाया, डीपी, तो क्या बचेगा, सीपी। तो बीपी बराबर सीपी, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने दोनों रिलेशन सिद्ध किए। 11वां सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए 2 समांतर जीवा होती, दोनों जीवाएं क्या दी हुई हमसे, समांतर, यानी कि ए बी समांतर सी डी के मध्य बिंदु एम ए बी का तथा एन सी डी का मध्य बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, एम एन केंद्र ओ से गुजरता है। इसमें देखिए रचना में हम क्या करेंगे, हम एक ए बी के समांतर रेखा खींचेंगे ओ से गुजरती हुई, ये ओ से गुजरेगी और ए बी के समांतर है पी क्यू। पी क्यू रख ले या ई एफ रख ले, क्योंकि डी तक तो आ लिए, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओ से गुजरती हुई पी क्यू समांतर ए बी समांतर सी डी खींची, क्योंकि जो ए बी के समांतर है वो अपने आप ही सी डी के समांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है, तो तीनों समांतर हो गई। अब देखो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे कि भाई ये मध्य बिंदु है और वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, अतः ये कोण 90 डिग्री का है। क्योंकि जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाए तो जीवा पर लंब होता है, तो ये कोण 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि देखो ये जीवा का मध्य बिंदु है और ये केंद्र से मिला हुआ है उसे, अतः जीवा के ऊपर लंब है, तो कुल मिला के ये भी जीवा पे लंब हो जाएगा, ये भी जीवा पे लंब हो जाएगा, और दोनों ही केंद्र से मिले हुए हैं। अब केंद्र से तो देखो ये ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे ये एक जीवा ये, दूसरी जीवा ये, केंद्र से एक ऐसे मिल सकता है, एक ऐसे मिल सकता है। तो अगर अब ये मध्य बिंदु तो सीधा खींचेंगे तो केंद्र से कहां गुजरा, तो केंद्र से कब गुजरेगा, जब सीधा हो। अर्थात हमने इनको बारी बारी से मिला तो दिया, दोनों को, एन को भी ओ से मिला दिया और एम को भी ओ से मिला दिया, लेकिन अब एम एन अगर एक सरल रेखा सिद्ध हो जाए तो फिर वो वृत्त के केंद्र से गुजर जाएगी, क्योंकि दोनों को हमने ओ से मिला रखा है। तो कुल मिला के ये सरल रेखा सिद्ध होनी चाहिए, यानी कि ऐसे तिरछी सिद्ध नहीं होनी चाहिए। अगर ये सरल रेखा सिद्ध हो गई, अर्थात ये कोण 180 डिग्री सिद्ध कर दे हम, तो फिर एम एन वृत्त के केंद्र ओ से गुजर जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा टारगेट है इसको 180 डिग्री सिद्ध करना, जिसके लिए हम कहेंगे पहले ये कोण ज्ञात करेंगे कि भाई ये कोण कितना है, क्योंकि वो 90 डिग्री का है तो इनके समांतर होने के नियम से ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ये कोण 90 डिग्री का है तो समांतर होने के नियम से ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे 180 आएगा, अतः एम एन एक सरल रेखा सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही एम एन एक सरल रेखा सिद्ध होगी, हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि एम मध्य बिंदु को ओ से मिलाया है, इसलिए कौन सा कोण, कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। अतः कोण एम ओ क्यू बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ये एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक इतनी लाइनों में हम इस नीचे वाले कोण को 90 डिग्री लाएंगे। लिखेंगे चूंकि एन मध्य बिंदु को ओ से मिलाया है, ये 2 बार से बन गया, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ एन डी बराबर 90 डिग्री। अतः कोण एन ओ क्यू बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। ये नंबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एम ओ क्यू में एन ओ क्यू जुड़ेगा, कोण एम ओ क्यू प्लस कोण एन ओ क्यू बराबर 90 प्लस 90। और इस प्रकार से इसका और इसका जोड़ कोण एम ओ एन हो जाएगा, बीच में ओ है ना, एम ओ एन इम्प्लाइज कोण एम ओ एन बराबर 90 में 90 जोड़ा तो 180 डिग्री। अर्थात एम एन ओ से गुजरती हुई एक सरल रेखा, क्योंकि इसका जोड़ 180 हो गया, इम्प्लाइज एम एन ओ से गुजरती हुई सरल रेखा है। और अगर ये इस प्रकार से सरल रेखा है तो यही हमारा टारगेट था, इसलिए एम एन केंद्र ओ से गुजरता है, इम्प्लाइज एम एन ओ से गुजरता है, और हमें यही सिद्ध करना था।